मैथ्स का एग्ज़ाम चाहे जैसा भी गया हो, पर अब हमारा मेन फोकस है इंग्लिश के एग्ज़ाम के ऊपर। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैं इंग्लिश के गैप डेज में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई जैसे अब हमारा इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर जनरली लेंदी रहता है। तो हमें ज़्यादातर मतलब सिलेबस कंप्लीशन के अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है सारे चैप्टर्स की, और मिनिमम 2 सैम्पल पेपर तो कम से कम करनी है। एक तो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर खुद से सॉल्व करना है, और एक कोई भी आप अदर पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर बात करूँ मैं आज क्या करने वाला हूँ, तो देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं मैं कोशिश करूँगा आज मैं लिटरेचर सेक्शन के कंप्लीट करूँ, और उसके बाद कल फुटप्रिंट्स को कंप्लीट करूँ। और साथ में ग्रामर को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है ना, तो अनसीन पैसेज के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाते, क्योंकि और आपके जो आंसर राइटिंग वाले सेक्शन है वहाँ भी नंबर कटते हैं। तो अभी मेन चीज़ क्या है, जो लिटरेचर के चैप्टर्स है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका आप लोग डिटेल्ड लेक्चर देख सकते हो अलग अलग जगह से यूट्यूब पे। और जिन जो चैप्टर की वेटेज थोड़ी कम रहने वाली है उनकी आप बेसिकली समरी देख सकते हो, डायरेक्ट समरी। और जो जो चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया और ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया हो गया, इस टाइप से जो चैप्टर्स है उन चैप्टर में आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी इंग्लिश में। और मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहाँ मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा, और बाकी चैप्टर्स में मैं समरी रीड करूँगा। तो अभी जो है इंग्लिश के अंदर टोटल लिटरेचर सेक्शन में पोएम्स भी है, क्योंकि पोएम्स के अंदर पोएट्री डिवाइसेस को भी रिवाइज करना है। तो 2 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर अगर आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया इस पूरे सेक्शन को, और आखिरी दिन आपने सही से प्रैक्टिस कर ली इंग्लिश की, तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करने वाला हूँ। आगे के व्लॉग में मैं आपको इसके बारे में आगे अपडेट दूंगा।